संजीवनी। दोस्तों नमस्कार। संजीवनी प्रोग्राम के साथ एक बार फिर मैं हूं बानो और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं आयुर्वेद एंड नेचुरल लाइफस्टाइल कंसल्टेंट डॉक्टर सोनिका कृष्ण से। दोस्तों, डॉक्टर सोनिका कृष्ण डॉक्टर होने के साथ साथ रेगुलर कॉलमनिस्ट भी हैं और आयुर्वेद पर कई किताबें भी लिख चुकी हैं। डॉक्टर सोनिका, हम आपका विविध भारती स्टूडियो में स्वागत करते हैं। थैंक यू बानो जी। तो डॉक्टर साहब, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन दिनों में खासकर जब ये मई और जून का जब महीना होता है तो बहुत लू लगने के चांसेस होते हैं, गर्मी बहुत तेज़ होती है, तो हमारी जो एक दिनचर्या है वो क्या होनी चाहिए? देखिए, आयुर्वेद में दिनचर्या के बारे में स्पेशली बताया गया है कि हमें ध्यान रखना चाहिए अपने आप को जितना हम गर्मी से बचा सकें। ठंडे घरों में रहना, अपने आप को कूल रखना, ठंडा रखना, यही अच्छा माना गया है। इसके अलावा जैसे कि गोंद गदीरा, जो ठंडी चीज़ें हैं हमारे घरों में अवेलेबल, इसके अलावा जैसे हमारे घरों में इजीली किचन में अवेलेबल हैं कुछ हर्ब्स, जैसे कि कच्चे आम का पन्ना ले सकते हैं, दही को फेंट करके लस्सी बना करके, कच्ची लस्सी स्पेशली बहुत अच्छी मानी गई है सीजन के लिए। और जैसे परहेज हमें करना चाहिए, एक तो कि गर्मी में नहीं निकलना, पसीना आया है तो एकदम से ठंडे पानी से नहीं नहाना या गर्म सर्द नहीं होना किसी भी तरह से। और आंवले का मुरब्बा लिया जा सकता है, मुलट्ठी। ठीक है। और डॉक्टर साहब, इन दिनों में जो हमारा आहार और विहार है वो कैसा होना चाहिए? आहार विहार में बेसिकली यही है कि जहाँ तक हो सके ठंडी चीजों का प्रयोग करें हम, और धूप में कम से कम निकलें, जैसे मैंने अभी बताया। और लेकिन डॉक्टर साहब, धूप में तो निकलना ही होता है काम के लिए, आप भी आई हैं, हम भी जाते हैं, तो उस वक्त हम क्या करें? हाँ, जैसे छाते का प्रयोग कर लिया या इस तरह से अपने आप को जितना हम बचा सकते हैं उतना बचाएं। जैसे आयुर्वेद में तो स्पेशली कहा है कि ठंडे ग्रह में रहें, निकले ही मत जहाँ तक हो सके। बट ऑफ कोर्स हम लोग प्रयोग करेंगे, मुनासिब नहीं है। हाँ बिल्कुल, हम लोग अपने लाइफस्टाइल अकॉर्डिंगली हम लोग भी चेंज कर लेते हैं। तो जैसे छाता या अपने सिर को कवर करते हैं, सिर से को हमें ठंडा रखना बहुत जरूरी है। मतलब कुछ प्रिवेंशन हमें लेनी है। हाँ जी, ठीक है ना। तो आप प्रिवेंटिव थेरेपी भी है आयुर्वेद, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? हाँ, आयुर्वेद का बेसिकली दो प्रयोजन है। एक तो है स्वास्थ्यवृत्त, इसको मैं प्रिवेंटिव साइंस या प्रिवेंटिव थेरेपी कहूंगी, और दूसरा है आतुर्वृत्त या थेरेप्यूटिक। तो हमने क्योर नहीं करना पेशेंट को, हमने पहले ध्यान रखना है कि हम बीमार ना पड़े या हम बीमारी से अपने आप को बचा कर रखें। पहले ही ऐसे कुछ उपाय कर लिए जाएं कि हम बीमार ही ना पड़े। हाँ जी। तो इसकी मैं आपको 3 माध्यमों से चर्चा करके बताना चाहूंगी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जैसे कहा जाता है। तो हम अपने आप को एक तो आइडेंटिफाई करें कि हम किस प्रकार के हम आयुर्वेद में अलग अलग प्रकृति बोली गई है जी। तो हमारी प्रकृति क्या है, हमारी बेसिक नेचर क्या है, पहले हम आइडेंटिफाई करें, फिर उसके बारे में समझें और फिर हम किस प्रकार से अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली ढाल सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं जीवन। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। अभी जब आप बात कर रही थी तो अक्सर हम जब किसी भी आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि आपकी जो बॉडी है उसमें ये दोष है। तो वो दोष क्या चीज है, और अगर हमें भी वो दोष है तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारी जो बॉडी है इस दोष से ग्रसित है? एक्चुअली बानो जी, मैं बताना चाहूंगी, मैं अब इसके ऊपर एक किताब लिख चुकी हूँ दोषास के ऊपर, कि दोष क्या है। बेसिकली दोष वही है, हमारी बॉडी में वात, पित्त और कफ 3 दोष हैं, और ये इनका नाम दोष इसलिए रखा गया है क्योंकि कभी स्टेबल नहीं रहते, ना खुद रहते हैं ना हमें स्टेबल रहने देते हैं। तो ये इनके अंदर वेरिएशंस होती रहती है, इम्बैलेंस होता रहता है, इसी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। जैसे गर्मी में अब कई ऐसे लोग हैं जिनको गर्मी बहुत लगती है, और हमें से ही कुछ ऐसे लोग हैं जो गर्मी को कम महसूस करते हैं, तो ये क्या अपने अपने दोष के हिसाब से होता है बॉडी के? हाँ जी बिल्कुल, ये दोष के हिसाब से होता है। तो इनको आइडेंटिफाई कैसे करें कि हमारी कौन से दोष वाली बॉडी है? हाँ, इसको आइडेंटिफाई करना भी उतना ही जरूरी है। जैसे हम आयुर्वेद के हिसाब से जो हमारी बॉडी बनी है, और खास करके हमारी पूरी की पूरी प्रकृति, ये 5 जो महाभूत हैं उन्हीं से बनी है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनसे हम बने हैं, इनसे ही पूरी नेचर बनी है। पर हमें ये समझना चाहिए कि जो 5 के 5 तत्व हैं ये हमारी बॉडी में सेम प्रोपोर्शन में नहीं है। किसी के अंदर यदि आकाश और वायु ज्यादा हो गया तो वात प्रकृति बन गई, जिसके अंदर अग्नि ज्यादा है वो बन गया पित्त प्रकृति, जिसके अंदर पानी और पृथ्वी ज्यादा है वह बन गई कफ प्रकृति। इसलिए ये तीनों तरह की प्रकृतियां हो जाती हैं। बहुत से दोष हैं, बहुत से लोगों में मिक्स पर्सनैलिटीज भी होती हैं, बट यह है कि आपके अंदर जो चीज मेन है, या तो आप वात टाइप के हो सकते हैं या पित्त टाइप के या कफ टाइप के, अलग अलग पर्सनैलिटीज बन जाती हैं।
तो क्या इसके अनुसार ही हमारा खाना पीना होना चाहिए? और जो बीमारियां भी हैं वो अक्सर इन्हीं दोषों के कारण हमें लगती हैं। अपने आप को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब कैसे पता चलेगा कि आप वात प्रकृति के हैं? मैं अपने आप को पहले तो डायग्नोसिस कर लें, अपना आइडेंटिफिकेशन कर लें, सेल्फ जो है आइडेंटिफिकेशन, कि हम क्या हैं, हम किस टाइप को बिलोंग करते हैं। तो वात टाइप के जो व्यक्ति हैं नॉर्मली अगर देखा जाता है तो उनकी या तो वो हाइट में बहुत लंबे होते हैं या छोटे हो सकते हैं, उनकी ड्राइनेस काफी ज्यादा होती है बॉडी के अंदर, ये सब नेचुरल मैनिफेस्टेशंस हैं। अनकंट्रोलेबली टॉकेटिव, कई लोग हम देखते हैं बहुत ज्यादा बातूनी होते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, वो आराम से ना तो बैठ सकते हैं ना एकदम से उनके दिमाग में आइडियाज भी आते रहते हैं, दे जंप टू कंक्लूजन्स उनके। अच्छा, ये मतलब उनके इस वात प्रकृति के होने की वजह से है। अच्छा, तो यही जानना जरूरी है। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि वात के अपने गुण है। वात लघु होता है, लाइट होता है, इसलिए वो भी हल्के होते हैं, हल्के फुल्के पतले होते हैं, उनके ऊपर कभी चर्बी नहीं चढ़ती, कभी मोटे बहुत जल्दी से नहीं होते। रुक्ष होता है, ड्राइनेस उनके अंदर नेचुरल होती है, उनके बाल बहुत ड्राई रहेंगे, उनकी आवाज काफी रफ होती है। शीत होती है, ठंडा, तो ऐसे उनकी बॉडी में कोल्डनेस होती है, ब्लड सर्कुलेशन उनकी पुअर रहती है नॉर्मली। और मोबाइल होता है, दरों एक गुण है वात का, जिसकी वजह से वो बहुत टॉकेटिव होते हैं, वो टिक कर नहीं बैठ सकते, अनस्टेबल उनकी नेचर नेचुरली होती है। एक और वायु का गुण है विशद, जिस वजह से ट्रांसपेरेंसी हम कह सकते हैं कि वो उनके दिमाग में आइडियाज बहुत ज्यादा आते हैं। इतने आइडियाज नॉर्मली सबके दिमाग में नहीं आते जितने वाता पर्सन ले सकता है। जी, ये मैंने आपको वात के बारे में बताया। एक इससे बिल्कुल अलग पर्सनालिटी है पित्त टाइप के। जी, और गर्मियों में वो ज्यादा देखने को मिलती है। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे आपने अभी पूछा था मुझसे कि कई लोग होते हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते गर्मी या पसीना, तो इस टाइप के जो अगर हम इनको जनरली देखें तो देखने में एक तो प्रोपोर्शनेट हाइट होगा, इनका वेट प्रोपोर्शनेट होगा, और इनका बेसिकली प्रीमैच्योर ग्रेइंग, इनके बाल बहुत जल्दी ग्रे होते हैं। क्यों? एक इनका दिमाग में बहुत अच्छी तरह से इनका जैसे ना सतु पर्सनैलिटी है, जहनी होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल जहनी लोग होते हैं। और बट इनके अंदर ये बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत इरिटेशन है, इनके अंदर अग्नि भरी हुई है, इस वजह से ये अग्नि को बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। और ये ऐसे क्यों है? बिकॉज ये गर्म है, पित्त के अपने गुण है, उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, और द्रव है, एसिड फॉर्मेशन बहुत जल्दी होता है। इनको प्रॉब्लम से इसी तरह की ज्यादा महसूस करते हैं, एसिडिटी बहुत जल्दी से होती है, और स्किन इनका ऑयली रहता है। क्योंकि कई बार डॉक्टर सोनिका ऐसा भी होता है कि बहुत जब सोचते हैं तो एसिडिटी बननी शुरू हो जाती है ऐसे लोगों में। हाँ जी, बिल्कुल। ये शिकायत करते हैं अक्सर कि मेरा दिल घबरा रहा है, एसिडिटी हो रही है, तो ये एक लक्षण है पता करने का हमारे पास। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि स्ट्रेस को एक तो लेते बहुत ज्यादा है स्ट्रेस को, और ऊपर से इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते नेचुरली। ये पित्त की अपनी पर्सनैलिटी है, क्योंकि इनके अंदर गर्मी है। और इनसे अलग जो मैं आपको एक पर्सनैलिटी बताऊंगी, इन दोनों से बिल्कुल अलग, वो है कफ टाइप की पर्सनालिटी। वो बिल्कुल शांत तरह के लोग होते हैं, स्लो एंड स्टेडी, शांत तरह के होते हैं। इनका स्किन थोड़ा वाइटिश गोरे गोरे रंग होता है, और इनके बॉडी स्टेबल रहती है। ये थोड़ा बल्की होते हैं, वेट गेन करने की टेंडेंसी नेचुरली होती है, जिनमें कफ की होती है, कफ की दोष होता है, दोष है ज्यादा, और ज़्यादा बोलना ये पसंद नहीं करते, और मगर ये डिसीजंस को स्टिक करते हैं। कफ का अपना गुण है कि ये स्टेबल रहता है, कोई डिसीजन ले लिया तो ले लिया, और ये स्लो एंड स्टेडी होते हैं, जैसे मैंने बताया। जी, लेकिन कई ऐसी भी तो बॉडीज होंगी डॉक्टर सोनिका जो जिनमें ये चीज़ों का मिश्रण होगा, वात भी होगी, पित्त भी होगा, या पित्त होगी तो कफ भी होगा, तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हाँ जी, जनरली देखा जाता है कि इम्बैलेंस तो होता ही है। हाँ, मिक्स टाइप ऑफ पर्सनालिटीज ज्यादातर पाई जाती हैं। वात पित्त या वात कफ या पित्त कफ, ये तीनों तरह के पर्सनालिटीज ज्यादातर देखी जाती हैं। बट इवन देन हम उसमें अगर थोड़ा सा अपने आपको सेल्फ डायग्नोसिस करें, चेक कर सकते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चनर भी रेडी है, उससे भी हम लोग देख सकते हैं कि हमारे अंदर कौन से दोष ज्यादा हैं, कौन से हमारी मैचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा हैं, और वो चीज हमारे अंदर डोमिनेंट है। डॉक्टर साहब, जब ये हम दोष की बात करते हैं, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो बीमारियां भी हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए क्या हम इनका सहारा लेते हैं, दोषों का? हाँ जी, बिल्कुल। हमें ये चीज समझना चाहिए कि दोष आने से हमारी बॉडी में, दोष हम सब में है, मगर जिस दोष को हम बिलोंग करते हैं, प्रॉब्लम वहां पे खड़ी होती है जब जिस चीज का हमें पता चल गया, तो हाँ, उस चीज के साथ जो बीमारी हमें आने वाली है तो वो पहले से ही उसके उपाय हमें कर लेने चाहिए। हाँ जी। तो आप ये बताएं कि ये जो डिफरेंट दोषास हैं, इनके साथ हमें मतलब जो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो चली आती हैं? अकेली वायु की वजह से 80 प्रकार के रोग अकेली वायु की वजह से हो सकते हैं, जिसमें ज्यादातर स्टमक प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स, जॉइंट पेन्स, है ना, इरेटिक इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, जैसे रुक्षता ज्यादा है उनकी बॉडी में, गैस प्रॉब्लम ज्यादा बन जाती है, मेंटल प्रॉब्लम, जैसे स्टेबल नहीं होते वो किसी भी प्रकार से, तो इस टाइप की प्रॉब्लम ज्यादातर पाई जाती हैं। पित्त में
40 प्रकार के रोग ज्यादातर देखे गए हैं, जिसमें स्किन प्रॉब्लम्स, जिसमें गर्मी आती है जैसे कि एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, इस तरह के प्रॉब्लम्स, और कफ में 20 प्रकार के रोग जिसमें नॉर्मली म्यूकस ज्यादा बनती है, या मोटापा हो गया, या ऐसे ना स्टिफनेस आ गई बॉडी में, तो इस तरह के रोग ज्यादा देखे जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने मोटापे का नाम लिया तो मुझे आजकल देखा गया कि मोटापा बहुत ज्यादा है लोगों में। बदलती जीवन शैली है, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, तो क्या ये दोष भी कहीं पार्ट प्ले करते हैं हमारे मोटापे में? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कफ प्रकृति के रोग, इनमें नेचुरल टेंडेंसी है, इनको अच्छा लगता है मीठा खाना, और मीठा खाने से ही मोटापा बढ़ जाता है। डॉक्टर सोनिका, हमने गजल सुनी और वाकई कानों में जो है एक मिठास सी घुल गई। और जैसे अभी आपने मेरे को बताया था कि हम सेल्फ आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, तो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन करने के लिए पहले अपने आप को समझना हमें होगा कि हम कैसे हैं। तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में क्या है और ये कैसे किया जाता है और ये क्यों किया जाता है? देखिए, एक मैं कहना चाहूंगी कि जैसे सबके मन में एक बार ये विचार जरूर आता होगा कि मैं ऐसा क्यों हूँ। जी, तो गीत भी है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, कि मैं ऐसा क्यों हूँ, बिल्कुल जी। और इसी के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि जो वात व्यक्ति हैं, प्रॉब्लम मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि टेम्पटेशन होती है हमको जिंदगी में, जिस प्रकार के हम लोग हमारे अंदर दोष है, उसी तरह की हम लोग लाइफस्टाइल भी वैसा लीड करना चाहते हैं और खाना भी उसी तरह से खाना चाहते हैं। अपने आप हमारे अंदर एक अट्रैक्शन होती है उस चीज के लिए, वहीं पर टेम्पटेशन होती है, वो प्रॉब्लम होती है और दोष बढ़ जाता है और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब अलग अलग पर्सनालिटीज तीनों का फटाफट से बात कर लेते हैं जी। तो वात प्रकार के जो पर्सनालिटीज हैं, इनमें नेचुरली इनमें एग्रीवेशन होती है ओल्ड एज में बढ़ जाता है, और लेट इवनिंग्स में या खाना खाने के बाद या रेंज में ये अपने आप से वायु बढ़ जाती है, एग्रीवेट कर जाती है। और फिर इनके अंदर जैसे वात टाइप की जो पर्सनालिटीज हैं, इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम आती है प्रकृति वाइज, कि अगर ये ठीक प्रकार से नींद नहीं ले रहे, अगर अपने आप को स्टेबल नहीं रख पा रहे, कम नहीं बोल रहे, या ये बहुत ज्यादा अपने आप को ओवर एक्सर्शन कर रहे हैं, रेस्ट नहीं ले रहे बिल्कुल भी, या बहुत हैवी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जिम में लगातार लगे हुए हैं एक्सरसाइजेस करने, और बोलते बहुत ज्यादा हैं, स्पीच बहुत ज्यादा करते हैं ये, और हो सकता है कभी कभी किसी को एक्सीडेंटल ट्रॉमा भी हो सकता है। तो इन सब वजह से अनस्टेबल हो जाता है वात, और फिर प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, इम्बैलेंस आ जाता है। इम्बैलेंस लाइफस्टाइल में ये है। और डाइट वाइज मैं आपको बताना चाहूंगी कि 6 टेस्ट हैं हमारी डाइट में, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु और कषाय। तो मधुर, अम्ल और लवण, ये तीनों टेस्ट अगर वो इंक्लूड कर रहे हैं या अगर उसको छोड़ रहे हैं डाइट से, तो वात इम्बैलेंस हो जाता है। ज्यादा कड़वी चीजें खाएंगे, ज्यादा तीखी चीजें खाएंगे, हो सकता है चांसेस हैं कि उनको यही ज्यादा अच्छा भी लगेगा, बट उससे वाता इम्बैलेंस हो जाता है। बट वायु के इम्बैलेंस से पता कैसे चलेगा कि आपको वायु का इम्बैलेंस हो गया? उससे उनका स्किन और ज्यादा ड्राई हो जाएगा, उनका नेल्स में क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रिटल नेल्स, हाँ जी, ब्रिटल हो जाते हैं, रफनेस इंक्रीज हो जाती है, बाल भी बहुत झड़ने स्टार्ट होते हैं, ब्रिटल होने स्टार्ट हो जाते हैं, और डाइजेशन उनकी गैशियस हो जाती है, बहुत गैस बनती है, और एपेटाइट पैटर्न्स बदलने स्टार्ट हो रहे हैं बहुत ज्यादा, मसल्स में ट्विचिंग हो रही है, नंबनेस फील हो रही है, या कभी जॉइंट पेन्स रेगुलरली हो रहे हैं। तो इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमें पता चलता है कि वात का इम्बैलेंस हो गया, तो इसको यहीं पर ठीक कर लें तो बेटर है। बात बिगड़ रही है, बिगड़ने से पहले संभल जाए। बिल्कुल जी। और मेंटली अगर हम देखें तो मेंटल इम्बैलेंस बात का होता है फेलियर ऑफ रिटेंशन, आप अपने आप को रिटेन नहीं कर पाते किसी भी तरीके से अपनी किसी बात को, यही प्रॉब्लम आ जाती है। और यदि हम पित्त का देखते हैं तो पित्त का नेचुरल जो है इम्बैलेंस या एग्रीवेशन हम देखते हैं कि मिडिल एज में पित्त अपने आप से बढ़ जाएगा, आफ्टरनून्स में या मिडिल ऑफ द नाइट और ऑटम सीजन में, ये सब टाइम्स हैं। जैसे कहते हैं एंग्री यंग मैन, तो यंग मैन है तो इसका मतलब है इसके अंदर पित्त पहले से बढ़ा हुआ है, नेचुरल है, इस टाइम में बढ़ जाएगा। पर जरूरी तो नहीं है कि हर यंग जो इंसान है वो पित्त का ही हो, जरूरी बिल्कुल नहीं है जी, बट ये है कि चांसेस हैं इस टाइप से। और लाइफस्टाइल में हम देखते हैं जैसे कि यदि वो खाने का बेसिकली ध्यान नहीं देते, अल्कोहलिक ड्रिंक्स लेते हैं, फर्मेंटेड ड्रिंक्स लेते हैं, या चिलीज होते हैं ना, मिर्चें वगैरह ज्यादा खा लिया, मसालेदार भोजन खा लिया, या जंक फूड हो गया, हाँ, जंक फूड से भी बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। और टेस्ट, जैसे मैंने बताया 3 टेस्ट जो आयुर्वेद ने स्पेसिफाई किए हुए हैं जिनसे बढ़ सकता है, वो है खट्टी चीजें ज्यादा खाएंगे, नमकीन चीजें ज्यादा खाएंगे और तीखी चीजें। इन तीनों टेस्ट से बढ़ जाता है पित्त, और इन तीनों चीजों से ही परहेज करना चाहिए। हाँ, इनका परहेज करेंगे तो उनका पित्त अपने आप से बैलेंस
बैलेंस में आना स्टार्ट हो जाएगा। और कैसे पता चलेगा कि पित्त बढ़ गया, उसके लिए देखेंगे उनके गैस्ट्रिक अपसेट्स में एसिडिटी इज द मेन। एसिडिटी होने स्टार्ट हो जाती है उनको, उनके शुगर लेवल्स लो होना स्टार्ट हो जाते हैं, शुगर क्रेविंग होती है जी। ये अक्सर सुना गया कि मतलब हाँ मेरा कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा है स्पेशली। और उनका जो स्लीप पैटर्न डिस्ट्रप्टिव हो जाता है, उनको ना नींद ठीक से नहीं आती, गहरी नींद नहीं आ पाती। और उनके स्किन में ज्यादा, जैसे ना स्किन यूरिन वगैरह में येलोनेस ज्यादा आ गई, जैसे इमोशनली गुस्सा बहुत ज्यादा आना स्टार्ट आता है, इरिटेशन बहुत रहनी शुरू हो जाती है। अग्नि तत्व है और वो बढ़ गया तो ये प्रॉब्लम्स आ गई। और मेंटली उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे, इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि सही गलत का फर्क नहीं पहचान पा रहे जी। और उसके बाद कफ वाला मैं बताना चाहूंगी कि ये बढ़ता है, इसके बचपन में देते हैं, छोटे बच्चों में ज्यादा खांसी जुकाम कफ की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो नेचुरल एग्रीवेशन रहती है। और शुरुआत में जैसे दिन की अर्ली मॉर्निंग्स के टाइम है, या जब हम खाना बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, या स्प्रिंग का जो मौसम है उस बसंत ऋतु में कफ का नेचुरल एग्रीवेशन रहता है। और कुछ खाने हैं मतलब जब भी मौसम बदलता है, हाँ स्पेशली स्प्रिंग जो बसंत ऋतु है, तो कफ का बताया गया है। सर्दी से हम जब बसंत की तरफ जाते हैं और बसंत के बाद जब गर्मी आती है, हाँ जी बिल्कुल, उस टाइम में कफ का प्रकोप हो जाता है। और खाने में यदि ठंडी चीज़ें ज़्यादा या हैवी चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, ऑयली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, मीठी चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, तो अब नेचुरली कफ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स भी कफ को बढ़ाने में मदद करते हैं। और दिन के टाइम एक बहुत ज़रूरी बात आयुर्वेद में बताई गई कि दिन के टाइम में सोना कफ वालों के लिए मना है। क्यों? क्योंकि दिन में सोने से कफ बढ़ता है। अच्छा, तो मतलब जो भी कफ वाले जो लोग हैं तो उनके लिए ये खास बात है, टिप है कि वो दिन में सोना बंद कर दें। हाँ जी बिल्कुल, उनके लिए साफ मना लिखा हुआ है आयुर्वेद में। और जैसे मैंने बात के लिए 3 टेस्ट बताए, उससे बिल्कुल उलट टेस्ट जो हैं, सब कड़वे चीजें, तीखी चीजें, वो कफ वालों के लिए बेनिफिशियल हैं। तो कफ को बढ़ाता है ये मीठा, खट्टा और नमकीन तीनों, जिनको तेल भी होगा आई थिंक। तेल हाँ वो जैसे मैंने बताया कि तेल है, घी है, ऑयली फूड्स हैं, फ्राइड फूड्स हैं, वो सब तो बढ़ाएंगे, पर टेस्ट में ये 3 टेस्ट हैं जो बढ़ा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, जो अब इतनी सारी बातें आज आपने हमें बताई, तो जो फाइनल वर्डिक्ट है वो क्या देना चाहते हैं आप? देखिए, फाइनल वर्डिक्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि वात वालों के लिए स्पेशली अपने आप को, अपनी लाइफ को स्टेबल करना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह से टाइम टेबल्स बनाएं और टाइम टेबल्स को फॉलो करें, कंट्रोल करना, बैलेंस करना। हाँ जी फिजिकली भी मेंटली भी अपने आप को बैलेंस करके रखें। मसाज थेरेपी बेसिकली वात के लिए अच्छी है, क्योंकि मसाज से, क्योंकि वायु, एक त्वचा जो है हमारा स्किन है, उसमें भी वायु रहती है, तो वो बैलेंस हो जाती है वायु। और रिलैक्सेशन टेक्निक्स, मेडिटेशन वगैरह करके अपने आप को बैलेंस करें। और डाइट वाइज जैसे मैंने आपको बताया कि मधुर, अम्ल और लवण, ये तीनों टेस्टी चीजें उनके लिए अलाउड हैं और उनको खाना ही चाहिए, सो दैट दे कैन बैलेंस देमसेल्व्स। और पित्त के लिए मैं कहना चाहूंगी कि वो अपने आप को एक टेक इट इजी वाला, जैसे ना एक जस्ट चिल, तो ये वाला एटीट्यूड अपनाएं। हाँ, कूल रहें, खुद भी कूल रहें और उनको भी रहने दें। चिल पिल हम कहते हैं। बिल्कुल जी। और उनको नींद प्रॉपर लेनी चाहिए, कंफर्टेबल डार्क एनवायरनमेंट में इनको प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। हल्की मसाज, लाइट सूदिंग क्रीम्स के साथ करनी चाहिए। और खाने में उनको, जैसे जो मैंने टेस्ट बताया उससे विरुद्ध टेस्ट लेंगे तो अपने आप से पित्त उनका नॉर्मल रहेगा, शांत रहेगा। और कफ वालों के लिए थोड़ा सा अलग है। कफ के लिए अपने आप के साथ स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है, अपने आप के साथ पुशी होना। क्योंकि अपना एनर्जी बहुत होती है कफ वालों में, अपने आप को डिसिप्लिन करना। हाँ जी बिल्कुल, अपने आप को एनर्जी यूज करनी है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करनी है, मेंटली फिजिकली अपने आप को लेस रिलैक्स रखना है। और मतलब हमेशा किसी ना किसी काम में अपने आप को बिजी रखें तो एनर्जी लेवल ठीक रहता है। हाँ जी। और दिन में सोना स्पेशली बिल्कुल त्याग देना चाहिए कफ वालों को। अच्छा, कफ वालों को भी। हाँ जी। और खाने में जो टेस्ट हैं, जो अच्छे टेस्ट हैं, उनको छोड़ के कड़वे, कसैले और तीखी चीजों को, जितना कड़वा होगा वो उनके लिए इतना मीठा होगा, उतना ही अच्छा है। अक्सर जो कड़वी चीजें होती हैं वो बहुत मीठी साबित होती हैं बाद में सेहत के लिए। हाँ जी। बस मैं एंड में ये कहना चाहूंगी कि जो ह्यूमन बॉडी है हमारी, वो नेचुरली डिज़ाइन हुई है ताकि हम लोग ज़िंदगी भर स्वस्थ भी रह सकें। और ह्यूमन माइंड जो है नेचुरली डिज़ाइन है ताकि हम हमेशा सुख और समृद्धि महसूस कर सकें। बस ज़रा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बस अपने आप को जानना, अपने आप को समझना और अपने आप को कंट्रोल करना या अपने आप की केयर करना। तो दोस्तों, सुना आपने कि डॉक्टर सोनिका कृष्ण ने किस इंटरेस्टिंग वे में हमें बताया कि अपने आप को कैसे जाने। तो ये ज़रूरी है खुद को जानना, खुद को पहचानना
और खुद को समझना, ताकि रोग आने से पहले ही हम उपाय कर सकें और जो हमारी जीवन शैली है वो स्वस्थ रहे और जो जिंदगी की गाड़ी है वो हमेशा स्मूथ ट्रैक्स पर दौड़ती रहे बिना ब्रेक। तो डॉक्टर सोनिका कृष्णन, आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बानो जी। तो ये था हमारा आज का संजीवनी कार्यक्रम और अब मुझे अपनी रेडियो दोस्त बानो को इजाजत दें। इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रोड्यूस किया राजीव खरबंदा ने।